नमस्कार। सभी मकर राशि के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा, अगले 14 वर्ष मकर राशि का हिसाब क्या होगा, इसको जानना जरूरी है। क्योंकि पिछले वर्ष हालांकि हम बता चुके हैं कि शनि की जो ढैया आपके ऊपर अब आएगी, उसके रहते रहते भी मकर राशि अगले 14 वर्ष तक इतना बड़ा अचीवमेंट पाएगी या पा सकती है। कौन से ग्रह इनके लिए ऑब्स्टिकल या पॉजिटिव इफेक्ट देने वाले होंगे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ इस बात को सुनिए। और ये वीडियो उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र के लिए है। जिन लोगों की मकर राशि है उनके लिए ये वीडियो एप्लीकेबल होगा। आपका कोई भी लग्न हो, आपकी मकर राशि हो तो ये आप देखें, अन्यथा ना देखें। इसके अतिरिक्त मकर राशि की जो आने वाली शनि की ढैया है वो कितनी नुकसानदायक होगी, कितनी नहीं, इस बात को जानने के लिए कई हजार दर्शकों ने अपने समाचार भेजे कि हमें बताया जाए कि 3 जून 2027 को जो शनि की ढैया आ रही है उसके परिणाम के साथ साथ अब इतना एक ढैया के ऊपर समय देंगे तो 2 मिनट और फालतू से ही अगले 14 वर्ष का हिसाब। 7.5 वर्ष की 7.5 होती है, 2.5 वर्ष की ढैया, लेकिन 14 वर्ष एक ऐसी संख्या है जो आधा शनि का एक कार्यकाल एक राशि में पुनः आने के लिए 30 वर्ष लगते हैं शनि को, लेकिन कम से कम 14 वर्षों में हम इस अवधि की आधे एरिया को कवर करने की कोशिश करते हैं। आइए जानते हैं। उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा, एक सूर्य का नक्षत्र, एक चंद्रमा का और एक मंगल का। अब ये जो अगले 14 वर्ष हैं इसको हम कैसे बांटेंगे, आप ध्यान से सुनेंगे। अभी मकर के लिए तीसरे भाव में शनि चल रहे हैं। 1 साल और 2 महीने का कार्यकाल और बचा है इनका, तो 1 साल आप गिनते रहिए, मैं आपको एक एक चीज नहीं बताऊंगा। तो ये रहा 1 वर्ष 2 महीने, फिर 2.5 वर्ष के लिए शनि नीच राशि में चतुर्थ भाव में आएंगे मकर राशि के। जब यहां आ जाएंगे तो इनका बिहेवियर पैटर्न, इनकी सोच, ये आपको क्या देंगे वो सुनिए बड़े धैर्य से। आप सब लोग बड़े पढ़े लिखे, बेसिक जानकारी रखने वाले, ज्योतिष की ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, अच्छे लेक्चरर, प्रोफेसर, जज, एडवोकेट, सब बुद्धिमान है आप, तो ध्यान दीजिए। 1 नंबर यहाँ है तो शनि नीच राशि में होंगे, इनकी आपके कर्म क्षेत्र पर उच्च दृष्टि होगी, यहाँ 7 नंबर होगा। और इस शनि की दृष्टि यहाँ 10वीं दृष्टि मकर राशि पर होगी, जो आपको हष्ट पुष्ट बलिष्ठ मजबूत तथा आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति करने का अवसर प्रदान करेगा और ना झुकने देगा, ना हिलने देगा, ना किसी के सामने घुटने टेकने को मजबूर करेगा। अब ये राशि बहुत पहले भी हमने वर्णन किए हैं। शनि की 7.5 होने के बाद हंसी नहीं आती किसी को, या शनि की ढैया चल रही है तो हंसी रोक लेता है, यानी कि गम के साए में रहता है, बहुत स्पष्ट है। लेकिन यहाँ एक श्लोक आता है, यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतो वा तस्य वृद्धि स्यात्। जो ग्रह अपनी ही राशि को देखता है, यो यो भावा, जो भाव, स्वामी दृष्टो, स्वामी से दृष्ट हो या उससे युक्त हो, युतो वा तस्य वृद्धि स्यात्, उसकी वृद्धि होनी निश्चित है। तो मकर राशि को उसका स्वामी देखेगा। ऐसी ढैया तो भगवान सबको दे, जो जमीन भी देगा, प्लॉट, पैसा, जायदाद, घर की छत के अलावा आभूषण, पैसे और रिश्तेदारों में इज्जत और पद प्रतिष्ठा। जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा खो दी है या उनको लगता है यार हमारी इज्जत तो कम हो गई, हमारे पास पैसा नहीं है, केतु खराब चल रहा था,
उनके लिए एक नए वरदान से कम नहीं होगी ये भैया। क्लियर हुई? इस पर ज्यादा समय दिया हमने क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ने वाला है अगले 2.5 सालों में। अब आइए पंचम भाव, यहां होगा 2 नंबर। 2 नंबर पर जब शनि होता है तो ये मित्र भाव है और इस मित्र की दृष्टि होगी यहां पर मकर के धन स्थान पर होगी। ये देगी पैसा, जायदाद, कुटुंब में हर्ष का विषय, खुशियां। इस आपकी खुशी से दाएं बाएं इष्ट मित्र परिजन तथा नियर एंड डियर सब खुश होंगे। आपकी जो खुशी है वो छुपाए हुए छुप भी नहीं पाएगी। बहुत से आदमी अपनी खुशी को छिपा लेते हैं तो ये छिप नहीं पाएगी, क्योंकि मकर राशि का बैर हो, किसी से प्रेम हो और खुशी हो, जो भी है ये अपीयर हो जाती है, प्रेजेंटेशन अपने आप मिल जाता लोगों को। अब पंचम भाव की खुशी, फिर ये छठे भाव में त्रिखटे एकादशे शनि सर्वारिष्ट निवारण, सारे ही अरिष्टों का नाश करता है। क्योंकि यहाँ 3 नंबर लिखा होगा तो जब मिथुन में शनि आएंगे तो ये मित्र राशि में आपको पॉजिटिव इफेक्ट देंगे 2.5 साल लगातार। हड्डियों से जुड़े हुए लो बैक या कमर की दर्द, L4 L5 जो हड्डियों के दाएं बाएं एक नर्व होती है, उस नर्व से रिलेटेड कुछ समस्याएं, इसको बोलते हैं साइटिका नर्व। ये गोचर में या कुंडली में है तो अलग अलग इफेक्ट होते हैं। यहां आने के बाद ये 4 नंबर है और यहाँ शनि होंगे तो एक चीज तो बहुत अच्छी होगी कि आपकी राशि को पूर्ण दृष्टि से शनि देख रहे होंगे, परंतु यहाँ आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य से जुड़े हुए मामले कष्टकारक होंगे। लेकिन अब ये पता नहीं कि बृहस्पति गोचर में उस समय यहाँ उसका अध्ययन करके हम नहीं बोल रहे हैं उस समय कौन सा ग्रह आएगा, कौन शनि किसको देखेगा या दृष्टि डालेगा, राहु कहाँ होगा, आपकी महादशा कौन सी चल रही होगी, इन सब का ये इंडिविजुअल प्रिडिक्शन हो सकता है। बट कलेक्टिवली सबके लिए देखा जाए तो उस समय मैरिज लाइफ से जुड़े हुए कुछ विषय आपके सामने आएंगे। अब यहाँ 5 नंबर पर शनि जब 2.5 साल के लिए आएंगे, इनकी पूर्ण दृष्टि आपके धन कुटुंब वाणी स्थान पर होगी, स्वग्रही दृष्टि होगी, मूल त्रिकोण पर होगी। बहुत अजीबो गरीब अच्छे परिणाम, अप्रत्याशित लाभ देने वाला होगा। खूब पैसा आएगा, पैसा, सोना चांदी, रत्न, आभूषण, मकान और इन्वेस्टमेंट भी खूब होगा। यहाँ शनि जब बैठता है तो दीर्घायु करता है, भाग्य स्थान को पल्लवित पुष्पित करता है। यहाँ 6 नंबर होगा जब शनि यहाँ आएंगे तो ये एक बहुत बड़ा यूनिक टाइम होगा आपके लिए, क्योंकि ये मित्र भाव है। अब यहाँ देखिए 7 नंबर, जब उच्च राशि में यहाँ शनि होंगे या इससे दृष्ट होंगे, अगर यहाँ होंगे तो भी यहाँ दृष्टि डालेंगे और यहाँ होंगे तो भी दृष्टि डालेंगे। इस शनि का ब्रह्मा भी प्रशंसक है। जिसका उच्च राशि में शनि होता है तो वो राजाओं के समान सुखी तथा भूमंडल पर उसका बहुत बड़ा नाम होता, प्रसिद्धि और धन लाभ, रिद्धि सिद्धि और प्रसिद्धि की वृद्धि निरंतर होती है। ये राजाओं जैसा सुख देता है। ये तो हुआ राहु। अब राहु का करते हैं, शनि का। राहु मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं। कई हजार लोगों की डिमांड पर यह बात बताई जा रही है कि अगला जो पड़ाव है मकर पर ही होगा। दे विल बी सेल्फ मेड पर्सन। ये अपने स्वभुजोपार्जित, अपनी भुजाओं से उत्पन्न मेहनत करके खाते हैं। किसी के जब राहु होता है या राहु लग्न में हो, राहु मकर राशि के साथ हो, सेल्फ मेड और अपने भीतर ही भीतर ऐसी योजनाएं बनाते हैं, किसी को कानों कान खबर भी नहीं होती। इस हाथ से अगर कर रहे हैं तो लेफ्ट वाले हाथ को पता नहीं चलेगा क्या एक्शन हो चुका है।
ये मकर पर राहु के प्रभाव देखने को मिलेंगे, अभी आया नहीं है ये। उसके बाद राहु की पोजीशन यहाँ आएगी 9 पर, फिर 8, फिर 7, ये उल्टा चलता है मामला। चक्र जो है 18 मंथ यहाँ बहुत अच्छा, 18 महीने यहाँ पर विदेश यात्रा, खर्चे तथा कई प्रकार के आपके द्वारा एक्शन लेने को मिलेंगे। कुछ लोग, षड्यंत्रकारी लोग, उस दौरान आपको फाइनेंशियल मैटर में फंसाएंगे। किसी का गारंटर नहीं बनना, इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करना। ये सिर्फ 2.5 साल 18 महीने खराब है, बाकी यहाँ निरंतर लाभ देंगे 18 महीने। इधर आपके लिए वरदान बनेंगे तुला में, कन्या में भाग्य स्थान पर अप्रत्याशित रूप से आपको सरप्राइज देंगे और बड़ा अपॉर्चुनिटी का एक अवसर मिलने वाला है आपको इस दौरान, जब से यहाँ राहु होंगे। फिर अष्टम भाव में गंभीर खोज, चिंता, मनन, कई प्रकार के लाभ, क्योंकि यहाँ जो संख्या है वो है 5, यहाँ राहु होंगे। राहु का यहाँ इम्पैक्ट अच्छा नहीं होगा, लेकिन बृहस्पति की पोजीशन उस समय आपको ये सुधारने वाली होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। राहु जहाँ आएंगे मैरिज लाइफ में कुछ डिस्टरबेंस करता है, लेकिन आपकी बुद्धिमत्ता और समझबूझ से अच्छे परिणाम मिलेंगे। बृहस्पति की दृष्टि भी इसमें मायने रखती है उस दौरान। राहु 6ठे भाव में शत्रुओं का विनाश करेंगे और आपके जो भी कार्य पेंडिंग है उनमें प्रगति आएगी। पंचम भाव में बुद्धि भ्रमित करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर संख्या होगी 2, तो ये मित्र भाव है राहु का, यहाँ पर अच्छे परिणाम होंगे। केतु यहाँ होंगे, ये एक बहुत बड़ा अवसर मकर के लिए आएगा। फिर 2.5 यहाँ, ये अच्छा फल, इधर राहु अच्छा फल देगा, ये पराक्रम भाव है। तो कुल मिलाकर के राहु की पोजीशन भी ठीक है। अब जिसके लिए वीडियो बनाया गया उसको सुनिए। बृहस्पति मालिक होता है इन 2 भावों का, यहाँ का और इधर का। ये 2 भाव अगर मजबूत है या नहीं है छोड़ दो, मकर के लिए ये अच्छे फल नहीं देते। लेकिन अब सुनिए नई चीज, यहाँ केंद्र में बृहस्पति आएंगे, यहाँ से सफर शुरू होता है मकर का सफर 4 नंबर पर बृहस्पति हम शुरू करते हैं 3 जून 2026 से। ये 13 महीने का कार्य क्षेत्र है, लेकिन बीच में मार्गी और वक्री पोजीशन, तो कुल मिलाकर का अतिचारी होने का जो बेनिफिट है वो मकर को मिलेगा, क्योंकि ये द्वादश और तीसरे भाव का स्वामी है। और यहाँ आने के बाद जब यहाँ बृहस्पति होंगे तो यहाँ दृष्टि डालेंगे, जब यहाँ आएंगे तो इधर दृष्टि होगी। तो कुल मिलाकर के दोनों हाथों में लड्डू में मकर राशि के बृहस्पति की पोजीशन अगले 26 महीने तक अच्छी परिणाम देगी। फिर भाग्य स्थान में यहाँ जो है 6 लिखा हुआ होगा, बृहस्पति आ जाएंगे, अच्छा परिणाम देंगे, क्योंकि ये कारकत्व भाव है। कुंडली में बृहस्पति 1, 5, 9 अगर हैं, तो ये कारक भाव है गुरु का, तो तरक्की तो देगा, एनर्जी मिलती है। यहाँ आने के बाद इनको ऑटोमेटिकली ये चार्ज हो जाते हैं खुद ही, इनको चार्ज करने की जरूरत नहीं है। जैसे मोबाइल खुद ही चार्ज हो जाता है, वाईफाई का कनेक्शन यहाँ मिल जाता है इनको। अब यहाँ बहुत बड़ा योग है केंद्र में। फिर यहाँ 8 होगा, यहाँ बृहस्पति। अब देखिए इसके समीकरण, इसकी दृष्टि यहाँ 1, इसकी दृष्टि यहाँ पर 12 नंबर, ये स्वग्रही दृष्टि है। यहाँ पर संतान भाव, एजुकेशन, अच्छे विचार, अच्छा सब कुछ। अब यहाँ दृष्टि होगी, यहाँ 4 है, यहाँ उच्च दृष्टि होगी बृहस्पति की। तो नेचुरल है मकर के लिए ये जो वीडियो बनाया गया ये यूनिक साबित होने वाला है। अब हम उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा की महादशाओं की बात कर लेते हैं। देखिए कुल मिलाकर के एवरेज अगर देखा जाए तो सूर्य की महादशा होगी जन्म में, जिसका उत्तराषाढ़ा है। अब यहाँ श्रवण की, चंद्रमा की, और धनिष्ठा में मंगल की। तो युवावस्था में राहु को हम कॉमन मान लेते हैं सबके लिए। राहु की महादशा का परिणाम
आपको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस देने वाला है लाइफ में। आप अपने दिल पर हाथ रख के देखेंगे कि हाँ, राहु की महादशा में मैंने एक्सपीरियंस लिया। 16 साल बृहस्पति स्ट्रगल, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपका कोई लगन है स्पेशल तो अलग बात है, लेकिन कुल मिलाकर के मकर के लिए बृहस्पति की महादशा जितना मनुष्य आशा करता उतना लाभ नहीं देती। शनि की महादशा मैटीरियलिस्टिक चीजें, चल अचल संपदा, खूब पैसा, सोना चांदी, स्वर्ण रत्न आभूषण, और मनुष्य जिस लायक नहीं होता उससे भी आगे बढ़ चढ़ करके, भले इतने अंक प्राप्त ना किए हों, डिजर्व ना करता हो, लेकिन भाग्य उठा करके उस ऊंचे पद पर बिठा देता है और सुशोभित कर देता है, तो वो आदमी चाहे किसी भी कारण से हो। चाहे आजकल एक नया गवर्नमेंट के पास कोई कानून होगा, कुछ बच्चे अच्छी कुंडली वाले हैं जिनका ग्रह अच्छा है और उनको आशा नहीं थी, फिर भी उन पदों पर वो बैठ जाते हैं, वो उनका भाग्य है। और जब कई बार ऐसा भी होता है भाग्य सही नहीं है, आप डिजर्व करते हैं, फिर भी आप रिजर्व में रह जाते हैं। रिजर्व का मतलब आपको वेटिंग। अब ये जो दशाएं हैं शनि की अच्छी लाभ देती हैं, बुध की लिए बुध रोग कारक लेकिन भाग्य में वृद्धि कारक, तथा अगली दशाएं बुध केतु शुक्र, ये सब अच्छी दशाएं मानी जाती हैं। और सूर्य और चंद्रमा भी आपके लिए लाभदायक होता है, परंतु सूर्य की महादशा में रोग भी होते हैं। और ये दशाएं 100 वर्ष की आयु के बाद आती हैं। फिलहाल 2-3 चीजें बात ध्यान से सुनिए। गणेश जी की उपासना करना इनके लिए वरदान साबित होगा। और दूसरी बात, भूमि संपदा का लाभ अगले 14 साल तक रहेगा। शत्रु षड्यंत्रकारी बहुत होंगे, लेकिन आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे। और संतान सुख होना ही होना है, इसमें कोई शक नहीं। पराक्रम की वृद्धि निरंतर होगी। आंख बंद करके किसी पर भरोसा ना करें। अपनी ईगो को हमेशा सेकंड प्रायोरिटी पर रखें। ईगो नहीं करना, अपने ईगो को आड़े नहीं आने देना। और साथ ही साथ किसी पर आंख बंद करके भरोसा करोगे नैया के दौरान, वो आपको धोखा देगा। गणेश जी की उपासना करने से सभी मकर राशि वालों को अगले 14 साल अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। और ये गणेश जी की उपासना आपकी काया पलट करेगी, इस में कोई संदेह नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।